आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो नाउन के बारे में देखेंगे हम। अ नाउन इज द नेम। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स होता है अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन मीन्स दशा, एक्शन मीन्स कार्य, क्वालिटी मीन्स उसके गुण को बताने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे मैंने कहा, आपको जो सुबह से लेकर शाम तक जिस पर आपकी नजर जाती है, जो वस्तु आपको दिखाई देती है, वो नाउन है। वो क्या है? वो नाउन है। आपको जो भी वस्तु दिखाई देगी सुबह से शाम तक, सोने से जागने तक, कुछ नहीं दिखाई देगा। सपने भी दिखाई देंगे तो वो भी नाउन कहलाएगी। क्लियर? तो सुबह से जो शाम तक, मतलब जागने से सोने तक आपको दिखाई देगा, वो आप नाउन कहलाएगी। जैसे मैंने कहा, आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, किताब पुस्तकें होंगी, गाड़ी होगी, साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी, किसी के यहाँ कार होगी, टेबल होगी, चेयर होगी, मोबाइल होगा। ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। अब नाउन अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना? तो अपन देखेंगे। जैसे मैंने कहा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जैसे हम एक गाना गाते हैं तो सॉन्ग क्या है? एक नाउन है ना? सॉन्ग मीन्स नाउन है। अब नाउन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। क्लियर? आगे देखो। अब किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसकी गुण या दशा को बताने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नाउन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? एक होती है काउंटेबल नाउन, दूसरी अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स होता है जिसकी हम गणना कर सकें, जिसकी गिनती की जाए। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, हमारे घर में 10 बस, हमारे घर में 10 साइकिलें हैं, या तुम्हारे घर में 10 पुस्तकें हैं, उनके घर में 2 गाड़ियां हैं। मतलब जिनकी गिनती की जाए, सिर्फ गिनती की जाए, गिनती, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब गणनीय, उस गिनती की जाए। जैसे उसके पास एक घर में 4 कमरे हैं, तो कमरे गिने जा सकते हैं। हमने कहा बुक में 50 पेज हैं, 50 मीन्स 50 पेज हैं, ठीक है ना? 50 पेजेस। हमने कहा उसके यहाँ परिवार में 4 सदस्य हैं, तो क्या क्या किया जाएगा? गिने जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं? गिने जा सकते हैं। उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती ना की जाए। जैसे हमने कहा स्टार, स्टार की गिनती नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती ना स्टार की गिनती। आगे देखो, जैसे हमने कहा शुगर, शुगर की गिनती की जा सकती? नहीं की जा सकती। जैसे हमने लिखा मिल्क, क्या मिल्क की गिनती की जाएगी? नहीं की जाएगी। जैसे मैंने कहा घी, तो घी की गिनती की जाएगी क्या? बताओ आप, गिनती नहीं की जाएगी ना। तो ये कौन सी नाउन हो गई हमारी? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स जिसे ना गिना जा सके। क्लियर? आगे देखो। अब हम अलग अलग बताएंगे आपको, काउंटेबल अलग, अनकाउंटेबल अलग। सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन देखेंगे? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरी होती है कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन, और दूसरी होती है कॉमन नाउन, और तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, तीन प्रकार की होती है काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच कैन बी, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। इसकी डेफिनेशन क्या है? काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड मींस जिसे गिना जा सकता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। क्लियर? जिस नाउन को गिना जा सकता है। उसके अंतर्गत तीन प्रकार की आती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन कौन प्रकार की आती है? तीन प्रकार की आती है, कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रॉपर नाउन। क्या देखेंगे हम? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कहलाती है? ठीक है ना? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? तो द नाउन विच denotes, the noun which denotes proper person, place or, the noun which denotes proper person, the noun which denotes proper person, proper place और proper thing, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। क्लियर? आगे देखो, प्रॉपर पर्सन में से जैसे हमने कहा राम, सोहन, गीता, कुनीस ईटीसी। क्लियर? किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी, प्रॉपर नाउन में किसी का भी। इससे नाम से ही देखो, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति बता रहे हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है? व्यक्ति। जैसे मैंने कहा राम, क्या लिख दें? राम, सोहन, गीता, तुम्हारे परिवार में जितने सदस्य होंगे उनके नाम होंगे, वही तो प्रॉपर नाउन है। क्लियर? वो क्या है? प्रॉपर नाउन है वो। परिवार में आप जितने भी समझ लेना कि इनके नाम है, समझ लेना ये प्रॉपर नाउन कहलाएगी। आगे देखो, जैसे प्लेस है, प्लेस में क्या आ जाएगा?
प्लेस में आ जाएगा, जैसे मैंने कहा दमोह, दमोह तो प्लेस में क्या जाएगा, दमोह, सागर, भोपाल, ETC। आप जितने भी, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे गांव का नाम भी तो क्या हो सकता है, प्लेस, प्रॉपर प्लेस हो सकता है। तुम्हारे जिले का भी नाम प्रॉपर प्लेस, तुम्हारे संभाग का नाम प्रॉपर प्लेस हो जाएगा, तुम्हारे जनपद पंचायत जो लगती है उसका भी नाम तो प्रॉपर प्लेस आएगा। दूर जाने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पड़ोसी के जो गांव होंगे वो भी प्रॉपर प्लेस आएंगे। क्लियर, वो हो गए हमारे क्या, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर नाउन। क्लियर, दो चीजें। आगे देखो, तीसरा है प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग में कैसी आ जाएगी, जैसे हमने कहा रामायण, रामायण, जैसे हमने कहा गीता, रामायण गीता, और क्या आ जाएगा, रामायण गीता के अलावा क्या आएगा, बाइबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाइबल। क्लियर, क्लियर साहिल, क्या आ जाएगा, बाइबल, रामायण, गीता और बाइबल, ETC। और इसके अलावा भी हो सकती हैं ये प्रॉपर थिंग है। थिंग मीन्स होता है वस्तु लेख, प्रॉपर प्लेस मीन्स किसी स्थान, प्रॉपर पर्सन मीन्स किसी का नाम। क्लियर, आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या पढ़ेंगे आगे हम, कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर 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 पर्सन, प्रॉपर प्लेस, सॉरी, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन कॉमन थिंग। इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो क्या होता है कॉमन नाउन मीन्स, क्या होता है हिंदी में, कॉमन नाउन मीन्स होता है, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मीन्स, अब जाति मतलब क्या कहलाती, किसी की जाति बताएंगे हम, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्लियर, किसी के क्या बताएंगे, जाति बताएंगे, वो जातिवाचक। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन का मतलब समझ सकते हो, जो दुनिया में ज्यादा कर कॉमन होगा उसी का नाम लिया जाएगा। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस जो विख्यात चीजें होंगी उन्हीं में नाम लिया जाएगा, उन्हीं का। और कॉमन थिंग, कॉमन थिंग में जो संसार में ऐसी चीजें जिनकी जो संसार में कॉमन हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन जैसे मैंने लिखा मैन, क्या लिखा, मैन, वुमेन। अब संसार में अगर इंग्लिश में जाओ तो आदमी मैन, पुरुष को पुरुष ही बोला जाएगा, स्त्री को स्त्री बोला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कभी कभी स्त्री को पुरुष बोल दिया जाए, नहीं होता है ना। तो पुरुष को पुरुष बोला जाएगा और स्त्री को स्त्री बोला जाएगा। तो मतलब कॉमन है ना संसार में, तो मतलब क्या है, कॉमन है संसार। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने लिखा टीचर, मैंने क्या लिखा, टीचर, मैंने लिखा नर्स। अब देखो कैसे नर्स भी हो सकती है भाई, नर्स संसार में तो कहीं भी जाओ नर्स को नर्स ही बोला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि दमोह में नर्स बोला जाता हो और सागर में नर्स को डॉक्टर बोल दिया जाता हो, ऐसा नहीं है, नर्स को नर्स ही बोला जाएगा। क्लियर, हाँ, हमें हंसी हंसी में पढ़ना है, अगर हम कोई दिमाग पर सीरियस लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीखना है। ठीक है, अब टीचर संसार में देखो, आप स्कूल जाओगे, आप स्कूल गए, ठीक है, अब स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि मैडम को मैडम भी बोला जाता है, लेकिन टीचर दोनों लिंगों में आ जाता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में टीचर आ जाएगा। डॉक्टर स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकती है, कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा मैन और वुमेन के अंदर। क्लियर, आगे देखो, जैसे कॉमन प्लेस, कैसी प्लेस, कॉमन प्लेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कॉमन प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा आपका, जैसे मैंने कहा स्कूल, स्कूल,
स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल कॉलेज और बस स्टैंड ईटीसी। इस प्रकार के, जैसे मैंने कहा कॉलेज, कॉलेज आप स्कूल सभी जगह तो स्कूल बन नहीं जाते भाई, कॉमन प्लेस पर स्कूल बनाए जाएंगे ना। आगे देखो कॉमन कॉलेज, कॉलेज ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे घर में कॉलेज बन जाए, नहीं बन सकती ना घर में, ना हमारे घर में कॉलेज बन सकती है। हाँ इतना हो सकता है हम कोचिंग पढ़ा सकते हैं अपने घर पे, लेकिन स्कूल नहीं बना सकते। तो कॉमन प्लेस होंगे जहाँ, जैसे मैंने कहा बस स्टैंड, अब बस स्टैंड में जहाँ सभी जगह की बसें आएंगी, ऐसा तो नहीं कि घर घर में बस स्टैंड बन जाए, नहीं बनता ना। तो कॉमन प्लेस होंगी, वो क्या आएगा, कॉमन प्लेस। अब थिंग मीन्स होता है, जैसे मैंने कहा टेबल, अब टेबल ले लो, टेबल ले लो, टेबल क्या, ऐसा तो नहीं कि टेबल को यहाँ इंग्लिश में टेबल बोला जाता हो, अमेरिका में मेज बोला जाता हो, नहीं, टेबल को टेबल ही बोला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई आप जैसे मान के चलो कि दमोह में टेबल बोला जाता हो, सागर में मेज बोला जाता हो, तो हिंदी में मेज बोला जाए, इंग्लिश में क्या बोला था, टेबल को टेबल ही बोला, संसार में टेबल को टेबल ही बोला जाएगा। जैसे मैंने कहा बुक, बुक, बुक क्या है, बुक तो ये क्या है, थिंग है ना, कॉमन थिंग है बुक, बुक 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 मतलब बुक ही कहलाएगी, नोटबुक अलग हो जाएगी, बुक अलग हो जाएगी। क्लियर। आगे ऐसा तो नहीं कि पंचशील, मान के चलो पंचशील स्कूल में बुक को बुक बोला जाता हो और गुरु नानक स्कूल में बुक को नोटबुक बोला जाता हो, ऐसा नहीं है। क्लियर क्या है, बुक को बुक ही बोला जाएगा, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ। क्लियर, संसार में बुक को बुक ही बोला जाएगा, पुस्तक। आगे क्लियर बात, कॉमन, कॉमन से आगे देखो, अगले हम पढ़ाएंगे आपको, अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगली हमारी कौन सी नाउन है भाई बताओ, अगली है हमारी कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स, the noun which denotes a group of person, the noun which denotes a group of persons, a group of persons, the noun which denote a group of persons or the noun which denote a group of persons or other creature or other, देखो आगे कलेक्टिव नाउन मीन समूह। कलेक्टिव मतलब क्या होता, कलेक्ट मतलब क्या होता, पहले तो आप दिमाग लगा भाई, आप पे बिल्कुल कुछ नहीं बनता, आप जीरो लेवल के। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, समूह होता है ना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा ही तो करना वो नाउन होगी ना हमारे भाई। इधर देखो, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप मतलब क्या होता, ग्रुप मीन्स होता है समूह मेरे भाई, ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह। क्लियर। आगे देखो, द नाउन a group of persons or other creature and collection of thing। कलेक्शन का मतलब समूह। आपने देखा होगा जैसे कभी शोरूम गए तो लिखा रहता है ये कलेक्शन, यहाँ साड़ी रूम वाला कलेक्शन, यहाँ सब्जी का कलेक्शन, है ना, अलग अलग चीजों का कलेक्शन होता है। तो क्रिएचर यानी होता है जो प्राणी, अदर क्रिएचर्स अदर प्राणी, और कलेक्शन ऑफ थिंग इट्स कॉल्ड नाउन। जैसे मैंने कहा a heap of stone, a heap of stone मतलब पत्थरों का ढेर। heap मीन्स क्या होता है, ढेर, heap मीन्स क्या होता है, ढेर, तो क्या हो जाएगा, पत्थरों का ढेर, a heap of stone। क्लियर। जैसे मैंने कहा a bunch of flower, a bunch of flower। क्लियर। अब जैसे मैंने कहा हीप ऑफ स्टोन्स, जैसे मैंने कहा अ हीप ऑफ स्टोन, जैसे मैंने कहा अ बंच ऑफ फ्लावर्स। क्लियर। जैसे मैंने कहा अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ बंच ऑफ फ्लावर। क्लियर। जैसे आगे मैंने लिखा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट।
भाई एक क्लास से तो एक स्टूडेंट से क्लास बन जाएगी? एक स्टूडेंट से कभी क्लास नहीं बन सकती। जब हम लगाएंगे इसमें एस तो प्लूरल बन जाएगा। तो एक से ज्यादा होंगे तब बनेगी क्या? क्लास। एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बन सकती। क्लियर? आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि एक और देख लो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक प्लेयर से टीम थोड़ी बन जाएगी, उसमें तो 11 प्लेयर चाहिए पड़ेंगे। कितने प्लेयर चाहिए पड़ेंगे? 11, तब वो टीम कहलाएगी। इंडिया की टीम हो, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे भारत की टीम हो, चाहे तुम्हारे गांव की टीम हो, सभी के लिए क्या चाहिए? 11 प्लेयर। ठीक है ना? तभी बनेगी एक टीम, ना था अन्यथा टीम नहीं बनेगी। क्लियर? आगे देखो, आगे हम देखेंगे, चलो आगे हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है अगणनीय। अगणनीय, अगणनीय मीन्स जिनकी गणना ना की जाए, जिनकी गणना ना की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? अगणनीय। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गणना ना की जाए वो कौन सी होगी? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? आगे देखो, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो होती हैं। पहली मैंने आपको बताई थी कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरी बताई थी हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स अपन चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इतना समझो कि अभी दो प्रकार की होती। क्लियर? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखो, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इट्स कॉल्ड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो कौन सी नाउन हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। भाई हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, आप लोग लाइक शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम भी आगे आपको सेवा दे पाएंगे। तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो जरूर देखें, कहीं स्किप ना करें। मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को, कोई भी वीडियो हो, पूरा वॉच करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें प्लीज। मैं आपसे आई एम रिक्वेस्टेड एट दिस टाइम यू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और लाइक करना तो ना भूलें, अभी कर दो बिल्कुल, बाद में फिर ध्यान नहीं रहता है। क्लियर? आगे देखो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थ वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है ना? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, इट्स कॉल्ड मटेरियल्स नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मतलब मटेरियल मतलब क्या होता है आप समझ जाओ। मटेरियल, एक मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? रेत चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट भी चाहिए होगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मटेरियल। आपको सब्जी बनाना है ना? क्या बनाना है? सब्जी बनाना है, तो आपको धना भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? मसाला भी चाहिए है, तो वो क्या हो जाएगा? सारी चीजें मटेरियल हो जाएंगी, जिसे गिना ना जा सके। सिर्फ अपन क्या पढ़ रहा है? जिसे गिना ना। जैसे द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा मटेरियल में? मैंने कहा मैंने कहा कॉपर, जैसे मैंने कहा घी, मैंने कहा शुगर, जैसे मैंने कहा चिली,
अब रेड चिली भी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा स्टार्स, ठीक है। आगे जिसे मतलब ना गिना जा सके, जैसे आगे देखो पदार्थ क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा स्टार नहीं आएगा इसमें, स्टार तो वहां चले आएगा दूसरे में, ठीक है ना। आगे देखो, तो जैसे मैंने कहा मिल्क, मिल्क कहाँ आएगा, मिल्क इसी में तो आएगा, मिल्क आएगा, कॉफी आएगी, कॉफी भी इसी में आ जाएगी। तो मतलब मटेरियल है, जैसे मैंने कॉपर, घी, शुगर, चिली, मिल्क। अब आगे आप और अगर समझ गए हैं तो कमेंट में हमारे लिए बताना, 2-4 मटेरियल नाउन के बारे में तो बताना, क्लियर ना। फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ किस बच्चे को समझ में आया और किस बच्चे को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ध्यान से आपको कमेंट जरूर भेजना है, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। आगे देखो, अगली है, कौन सी हमारी अगली नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत आ जाएंगी द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन एंड, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ये चीजें बताएंगे भाई। जैसे मैंने कहा उसमें क्या क्वालिटी है, वह ईमानदार है कि बेईमान है कि चतुर है कि उसके अंदर चतुरता है, तो इस टाइप से आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वह डॉक्टर बहुत ईमानदार है, तो डॉक्टर ईमानदार है, ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह कैसा है, चतुर है, विजडम है, तो क्या आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वह बेईमान है, तो क्या आ जाएगा उसमें, जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स क्या हो जाएगा, ईमानदारी। जैसे मैंने कहा विजडम, विज, जैसे मैंने कहा विजडम, क्या हो जाएगा, विजडम, विजडम हो जाएगा ये तो, है ना, विजडम, विजडम क्या हो जाएगा, विजडम। आगे हो जाएगा डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्या, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपना होता है ना, चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपना। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक और देख लो, जैसे हमने कहा हुआ है बहादुर है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स क्या होता, बहादुरी, वह बहादुर है, तो हो जाएगा एडजेक्टिव, वह बहादुरी, है ना। तो बहादुरी मीन्स क्या हो जाएगा, नाउन, हमारी नाउन हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर समझ में आ गया तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ लेनिस का एजुकेशन से, जैसे आप जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से क्लियर होगा। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 100 आप सही जगह पर आए हैं। आप कहाँ आए हैं, आप सही जगह पर आए हैं, और आपको यहाँ से 100% सिलेक्शन मिलेगा। तो आगे आप समझदार हैं, ज़्यादा बोलना अच्छे लिए नहीं होता सेहत के लिए, है ना। तो थैंक यू।